साथियों, आज जब यहां आया हूं तो अनेक यादें ताजा हो गई है। 4-5 साल पहले मुझे सीमा पार ओराकांडी जाने का सौभाग्य मिला था। वहां मतुआ समुदाय से मिलना आस्था और परंपरा से जुड़ना एक अद्भुत अनुभव था। भारत के प्रधानमंत्री की ये पहली ऐसी यात्रा थी। वहां मंदिर में पूजा अर्चना का भी अवसर मिला था। मुझे याद है कि जब मैं यहां बोरो मां का आशीर्वाद लेने गया था तो उनकी ममता ने मुझे भाव विभोर कर दिया था। ये अपनत्व मैं कभी नहीं भूल सकता। साथियों, आज जीवन के उन अनमोल पलों को मैंने फिर से जिया है। यहां आने से पहले मुझे ठाकुरबाड़ी मंदिर में पूजा अर्चना का अवसर मिला है। मैं श्री श्री हरिचांद ठाकुर, श्री श्री गुरुचांद ठाकुर और बोरो मां को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। ये जो पुण्य अनुभूति है वो हमेशा मेरे साथ रहने वाली है। साथियों, आप सभी इतनी बड़ी संख्या में हमें आशीर्वाद देने आए हैं, ये हम सभी का बहुत बड़ा सौभाग्य है। पहले चरण की वोटिंग में बंगाल ने कमाल कर दिया है। अब मुझे आप लोग बताएंगे, मैं एक सवाल पूछूं, जवाब देंगे? सबके सब देंगे? ये पहले चरण में इतना भारी मतदान हो गया तो फिर आप सो नहीं जाएंगे ना? जागते रहेंगे, घर घर जाएंगे, एक एक मतदान को मिलेंगे, पोलिंग बूथ में बराबर ताकत लगाएंगे। पक्का? पहले चरण का रिकॉर्ड तोड़ेंगे? जरा जोर से बताइए, तोड़ेंगे? जरा हाथ ऊपर करके बताइए, तोड़ेंगे? यही करके दिखाना है। देखिए, पहले चरण में टीएमसी का अहंकार टूट गया है। अब दूसरे चरण में बीजेपी सरकार की प्रचंड जीत पक्की होने जा रही है। प्रथम चरणे भांगलो टीएमसीर अहंकार, द्वितीय चरणे निश्चितो बीजेपी सरकार। साथियों, बंगाल का ये चुनाव अब अंतिम चरण में है, लेकिन आपने एक बात नोटिस की होगी, 15 साल पहले टीएमसी मां, माटी और मानुष की बातें करके सत्ता में आई थी।
लेकिन अब इनके मुंह से मां, माटी और मानुष ये शब्द तक नहीं निकलते। आखिर क्यों? क्या कारण है? मैं कारण आपको बताता हूं। साथियों, ये टीएमसी वाले अगर मां, माटी और मानुष की याद दिलाएंगे तो इनके पाप सामने आ जाएंगे। टीएमसी की निर्ममता ने मां को रुला दिया, माटी को सिंडिकेट और घुसपैठियों के हवाले कर दिया और बंगाल के मानुष को पलायन के लिए मजबूर कर दिया। साथियों, टीएमसी के महाजंगल राज में छोटे से छोटा नेता, छोटे से छोटा गुंडा भी खुद को सरकार समझता है। 24 परगना, हुगली नदी के इर्द गिर्द का इलाका, ये कभी मिलों और फैक्ट्रियों का इलाका हुआ करता था, लेकिन आज मिलों पर ताले लगने के नोटिस की ही खबरें आती है। अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे कारखाने भी बंद हो रहे हैं। बोनगांव से बैरकपुर तक अनेक जूट मिले, अनेक फैक्ट्रियां 15 साल में बंद हुई है। सिर्फ एक ही फैक्ट्री, एक ही दुकान फली फूली है और ये दुकान है सिंडिकेट की कटमनी और कमीशनखोरी। मिलों की जमीन पर कब्जे की, किसानों को बर्बाद और तबाह करने की, ऐसी सरकार को यहां से जाना ही होगा। ऐसी सरकार को हटाना ही होगा। इसलिए बंगाल का एक ही नारा है, एक ही निर्णय है, पलटानो दरकार, पलटानो दरकार,